युग में जो अयोध्या में घटना घटित हुई, कथानक से तो आप सब परिचित है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था और घोषणा हो गई, पूरा नगर सजाया जाने लगा। अगले दिन राज तिलक होने वाला था और वो तिलक होने के स्थान पे वनवास हो गया। और उसका कारण क्या बना? परम पूज्य महाराज जी तो इन सारे प्रसंगों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं कि पूरे नगर में समस्त अयोध्यावासी इतने प्रसन्न थे कि कल श्री राम का राज्याभिषेक होगा। अगर किसी को कष्ट था तो केवल एक व्यक्ति था, और उसकी भी क्या स्थिति थी आप देखिए। क्योंकि वहां वो जब नगर में जा रही थी, आप जानते हैं उस पात्र को, नगर सजाया जा रहा था, उन्होंने पूछ दिया, पूछे सी लोगन काहा उछाहू। ये इतना उत्साह है, उत्सव है, इसका कारण क्या है? और सेविकाओं ने बताया, तुम्हें पता नहीं है कल तो राम का राज तिलक होने वाला है। इतने प्रसन्न होके बस ये सूचना खाली उसने कान में पड़ गई, और प्रभाव क्या हुआ उसके ऊपर? पूछे सी लोगन का उछाहू, राम तिलक सुनी भाउर दाहू। आग लग गई। ये सिंहिका की वृत्ति। कोई कारण नहीं था भाई तुम्हें ईर्ष्या करने का, तुम्हें देश निकाला नहीं दिया जा रहा है, तुम्हें दंडित नहीं किया जाता है अकारण। और तब अब ये क्या विचार कर रही? करई विचार। वो भी मनोविज्ञान की पंडित थी ये मंथरा, विचार कर रही है। उनको तो नहीं तो कोई दूसरा होता उनके स्थान पे हतोत्साहित होता कि भाई घोषणा हो गई, तैयारी हो गई, एक ही रात बाकी है, अब नहीं रोक सकते। पर ये कुबुद्धि, गोस्वामी तुलसीदास जी उसको विशेषण कहते हैं, करई विचार कुबुद्धि कुजाती, होई अकाज कवन विधि राती। वो कहती एक रात है ना, कोई बात नहीं, इस एक रात में ही सारा पासा पलट दूंगी। ये है सिंहिका की ईर्ष्या की वृत्ति। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे मानस रोग के रूप में वर्णन किया है। पर सुख देखी जरनी। अगर दूसरे का सुख देख कर आपके हृदय में वो नकारात्मक वृत्ति आती है, जलन होती है आपको, तो आप अगर साधक है तो सावधान हो जाइए कि ये मंथरा मरी नहीं है, अभी भी जीवित है। पर सुख देखी जरनी सोई छई। ये मन का राजक्षमा है। दूसरे के सुख में आपको दुख होने लगे, ये कलयुग में यही दिखाई दे रहा है ना। अपने दुख से हम इतने दुखी नहीं हैं जितना दूसरे के सुख से हम दुखी हैं। हमारे गुरुदेव अपना संस्मरण सुनाया करते थे, बहुत सुंदर। मिर्जापुर कथा कहने के लिए परम पूज्य महाराज श्री पधारे थे। वहां सारे शिष्य आए मिलने के लिए, कहे बैठे हुए थे। एक व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। महाराज श्री ने पूछा, वो व्यक्तिगत रूप से सबको जानते थे, पूछते थे। महाराज श्री ने कहा कि फला फला व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, भाई कहाँ है? तो सब लोगों ने कहा, अरे महाराज जी इस साल तो उसको व्यापार में बहुत लाभ हुआ है। ठीक है, अभी उसकी चर्चा ही चल रही थी, उतनी देर में वो सज्जन आ गए। आए और उन्होंने महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया तो महाराज जी ने मीठी चुटकी ली। अरे भले मानुष, मैंने तो सुना है इस साल तुमको बहुत लाभ हुआ है। अब गुरुजी जब कहे चेले को कि तुम्हें बहुत लाभ हो जाए तो वो घबरा जाता है कि कहीं ऐसा नहीं है गुरुजी जीएसटी लेने आ जाएंगे। अब ये जो है सज्जन ने कहा, महाराज जी, उसका ईंट भट्टे का व्यापार था, तो उसने महाराज जी से कहा, महाराज जी क्या लाभ हुआ है? मैं तो ये सोच रहा हूं, पिछले साल बारिश अचानक आ गई थी और मेरी सारी ईंटें जो है बह गई थी,
और इतना बड़ा मेरे को जो उस समय हानि हुई थी, अगर पिछले साल भी इतना लाभ होता तो कितना अच्छा होता। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, पिछले साल नहीं हुआ पर इस साल तो हुआ, प्रसन्न हो जाओ, उसका आनंद ले लो। तो उसने कहा क्या पता महाराज जी अगले साल हो या ना हो। महाराज जी ने कहा भाई पिछले साल नहीं हुआ, अगले साल होगा या नहीं, तुम वर्तमान का आनंद लो, वर्तमान में जियो, इस समय लाभ मिला उसका आनंद लो। तो आप कल्पना कीजिए उसने क्या कहा। उसने महाराज जी खाक मुझे लाभ हुआ है, मेरे पड़ोसी को मुझसे दूना लाभ हुआ है। महाराज जी ने कहा तुम्हारा दुख कोई दूर नहीं कर पाएगा, पहले क्यों नहीं हुआ, बाद में होगा कि नहीं, और अभी भी हमसे दुगना तिगुना किसी को हुआ है, तो आपको कौन सुखी बना सकता है। आप तो स्वभावगत दुख से आत्मपीड़न स्वयं अपने लिए दुख खरीद रहे हैं, तो ये दुख का कारण कोई और नहीं है। और आज समाज का ये वास्तविक परिदृश्य है, प्रत्येक व्यक्ति देखते हैं कि यही प्रतिस्पर्धा, क्योंकि भोगवाद का बाहुल्य है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया है, और ऐसे व्यक्ति के अंदर सुख की सामग्री अर्जित करने की होड़ है, उसी के लिए अर्थ उपार्जन कर रहा है और उसी के कारण दुखी होता जा रहा है। सुख की सामग्री एकत्रित करके अशांत और दुख दोनों का जो है वो ग्रास हो जाता है। और ये त्रेता युग में भी यही कथा हुई कि सिंगी जो है मंथरा ने जाकर के, वो संक्रमित थी और उन्होंने जाके महारानी कैकेयी को संक्रमित कर दिया, और महारानी कैकेयी भी अब वही कोरोना वायरस, ईर्ष्या का वायरस उसके अंदर भी बैठ गया। जो संस्कार थे वो प्रदीप्त हो गए, उसकी तो स्टैमिना पहले से भी कमजोर थी, प्रतिरोध शक्ति, क्योंकि वो पितृगृह से वो संस्कार ले आई थी। देखिए महाराज जी तो विश्लेषण करते हैं कि उस परंपरा से उनके पिता महाराज कैकेयी नरेश भी इतने घोर देहवाद के प्रतीक थे। उनकी वो पुत्री थी, अनुवंशिक रूप से वही संस्कार महारानी कैकेयी में आए थे। और महाराज कैकेयी नरेश, उनको तो ये मालूम था कि क्योंकि महाराज दशरथ ने विवाह का प्रस्ताव किया तो मालूम था कि 2 पत्नियां पहले से है, ये तीसरा विवाह होगा, और सूर्यवंश की ये परंपरा है, जो ज्येष्ठ है उसी को राजगद्दी मिलेगी। पर महाराज कैकेयी नरेश ने शर्त लगा दी, मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे तभी करूंगा जब उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र को आप राज्य देंगे, तो ही मैं विवाह करूंगा। इस शर्त को स्वीकार करिए। देहवाद, मैं शरीर, मेरे शरीर के नाते ये मेरी पुत्री, और उसके शरीर से पैदा उत्पन्न हुआ पुत्र वो ही भविष्य में राजा बनेगा। ये शर्त लगा दी उस समय, क्योंकि महाराज दशरथ उतावले थे विवाह के लिए, उन्होंने भी अपने आप को धोखा दिया। वो एक दूसरा प्रसंग है। महाराज